बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि बग़ैर मेडिसिन के, बग़ैर दवाई के शुगर कैसे कंट्रोल की जा सकती है। यानी जो ब्लड शुगर है वो 300 से 100 या उससे लेस कैसे की जा सकती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी में शुगर लेवल क्या होता है। अगर हम देखें रूटीन में तो वो लोग जिनको शुगर नहीं होती, जो नॉर्मल होते हैं, उनका हम अगर फास्टिंग ब्लड शुगर देखें तो वो लेस दैन 100 होना चाहिए, यानी 70 से 100 होना चाहिए। और जब वो खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उसके बाद 1 घंटे तक उनके रूटीन में जो शुगर लेवल है वो 170 से तक रहती है, यानी 170 से कम रहती है। और तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जब उनकी दोबारा शुगर चेक की जाती है तो उनकी शुगर 120 से 130 तक या 140 तक रहती है। ये वो लोग हैं जो कि नॉर्मल हैं, जिनमें शुगर नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनमें प्री डायबिटिक होते हैं, जिनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, या जिनके चांसेस होते हैं कि कल को इनको ब्लड शुगर हो सकती है। तो उनकी अगर हम फास्टिंग देखें तो उनकी फास्टिंग 101 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। जब वो खाना खाते हैं तो उनके तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी शुगर जो है वो 190 से 230 तक हो जाती है, ये 200 से अबव हो जाती है। लेकिन 2-3 घंटे बाद जब उनकी ब्लड शुगर चेक की जाती है तो वो 140 से 150, 160 तक हो जाती है, यानी वो भी तकरीबन नॉर्मल रेंज में आ जाती हैं। लेकिन वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिनको शुगर, तो उनमें जब देखा जाता है तो उनकी फास्टिंग जो है वो 126 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है और खाने के 1 घंटे बाद 220 से 300, बल्कि इससे भी अबव हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ देयर डिजीज़। लेकिन खाने के 2-3 घंटे बाद उनकी शुगर नॉर्मल लिमिट में नहीं आती, वो 200 से अबव ही रहती है। तो ये लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनकी शुगर जो है वो खाने के 2-3 घंटे के बाद जो नॉर्मल होनी चाहिए वो नॉर्मल नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उनमें जो इंसुलिन का सिस्टम है, जो शुगर का रेगुलेटिंग सिस्टम है, वो कमज़ोर है। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो नॉर्मल पेशेंट है, जो नॉर्मल लोग हैं, या जिनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, या जो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी खाली पेट शुगर कितनी होती है, खाने के 1 घंटे बाद कितनी होती है और खाने के 2-3 घंटे के बाद कितनी होती है। अब हमने देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम उनको अवॉइड करेंगे, उनसे बचेंगे, तो हमारी शुगर लेवल जो है वो बग़ैर दवाई के कंट्रोल हो सकती है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो शुगर लेवल बढ़ाती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जब भी हम खाते हैं तो वो जिस्म में, खून में ग्लूकोज पैदा करते हैं। जब वो डाइजेस्ट होती है वो खुराक तो वो ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज जब ब्लड में आता है तो वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। तो हर किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे वो प्रोसेस्ड हो या नॉन प्रोसेस्ड हो, तो उससे आपकी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगी। उसमें जो दूसरा है आपकी चीनी है, जो वाइट शुगर है, वो जब आप खाएंगे, चूँकि उसमें 50% ग्लूकोज होता है और 50% उसमें फ्रुक्टोज होता है, तो उसके खाने से भी आपकी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगी।
तीसरे नंबर पे वो चीज़ें या शुगर से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, बोतलें हैं, जूसेस हैं, अगर वो आप स्वीट्स वगैरह लेंगे, बेकरी की चीज़ें लेंगे तो उससे भी आपकी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ जो कि शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ाती है वो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न जो सिरप है, जैसे डब्बों में बंद जो सिरप हैं, जो जूसेस हैं जिसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें अगरचे फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रुक्टोज है वो जाके लिवर में इंसुलिन चूँकि रेजिस्टेंस पैदा करता है और वो शुगर लेवल बहुत बढ़ा देता है। उसके बाद स्टार्चेस, यानी वो जो स्टार्ची जो चीज़ें हैं, जो अनाज हैं, जब भी हम अनाज खाएंगे, गंदम है, आटा है, जौ वगैरह है या कॉर्न है, मकई है, जब उसको खाएंगे तो अगरचे उनमें ग्लूकोज जो है उसके बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, मोर देन 100 मालिक्यूल से मिलकर स्टार्चेस बनते हैं, लेकिन जब स्टार्च जो है वो मैदे में जाती है तो वो जब डिज़ाल्व होती है, जब डाइजेस्ट होती है, हज़म होती है, तो वो बहुत से ग्लूकोज मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो स्टार्चेस हैं, जो अनाज हैं, वो जब हम खाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से शुगर लेवल जो बढ़ा देते हैं। इवन के चीनी जो है उससे भी वो तेज़ी से शुगर जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि चीनी जो है उसमें 50% ग्लूकोज है और 50% फ्रुक्टोज है, जबकि जो स्टार्चेज हैं, जो गंदम है, जो अनाज है, चावल है, उसमें तो सिर्फ ग्लूकोज है। तो जब वो डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद जब वो ब्लड में जाएगा तो वो शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो वो चीज़ें जिनके खाने से शुगर नहीं बढ़ती उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो बेसिकली अमीनो एसिड से बनी होती है, इसलिए जब हम उनको खाते हैं, जैसे अंडा है, मुर्गी है, गोश्त है, मछली है, तो वो चूँकि ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, वो जब हज़म होती है तो अमीनो एसिड की शक्ल में हज़म होती है, वो ग्लूकोज की शक्ल में हज़म नहीं होती, इसलिए प्रोटीन के खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से फ़ैट हैं, जितनी भी फ़ैट हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होती हैं जब वो हज़म होती हैं, जैसे मक्खन है, मलाई है, देसी घी है या ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, जो भी आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो चूँकि फैटी एसिड के बने होते हैं, इसलिए जब हम उनको खाते हैं तो वो मैदे में जब हज़म होंगे तो हज़म होने के बाद वो फैटी एसिड की शक्ल में अब्ज़ॉर्ब होते हैं, इसलिए उनके खाने से भी आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े तो आपने परहेज़ क्या करनी है, वो चीज़ें जिनके खाने से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे प्रोसेस्ड हों चाहे नॉन प्रोसेस्ड हों, चाहे शुगर है और शुगर से रिलेटेड जो बनी हुई चीज़ें हैं, जो स्वीट्स हैं, जो बेकरी की चीज़ें हैं, बोतलें हैं, ड्रिंक्स हैं, उनसे परहेज़ करें। और स्टार्चेस जैसे जितने भी अनाज हैं, जो आटा है, रोटी है, चावल चाहे ले लें या गंदम की रोटी, उनसे भी आप परहेज़ करेंगे, उनकी जगह आप जो है वो फाइबरस डाइट ले लेंगे, सब्जियां लेंगे जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार बहुत कम है, और साथ आप अंडा इस्तेमाल करेंगे और फ़ैट इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ख़ास तौर पे जो हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न जो सिरप हम लेते हैं जिसमें फ्रुक्टोज़ होता है, ख़ास तौर पे जो मीठे फल हैं वो ज़्यादा लेंगे, तो चूँकि उनमें फ्रुक्टोज़ होता है और फ्रुक्टोज़ जब जिगर में जाता है तो वो उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उतना आप में मोटापा होगा, आप में ब्लड प्रेशर होगा और शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बग़ैर मेडिसिन के आपकी शुगर कंट्रोल हो, आपका मोटापा कंट्रोल हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, तो कार्बोहाइड्रेट से, चाहे प्रोसेस्ड हों, चीनी से बनी हुई चीज़ों से, बाज़ार की जो बोतलें हैं, जूसेस हैं और जितने भी अनाज हैं उनसे परहेज़ करें। उनकी जगह आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा लें, आप अंडा खाएं, आप गोश्त खाएं और साथ जो फ़ैट है, स्पेशली जो एनिमल जो ओरिजिनेटेड फ़ैट है, मक्खन है, देसी घी है, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है,
उसको इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।